किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग ये था, यहाँ दिखा दो, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित नहीं, ये ध्यान रखो, ये अपवर्तित किरण है। ये भी आंसर सही है। अगर वो 1-2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर पूछता है, वो तो सर नंबर के हिसाब से डिटेल वाइज, नंबर के हिसाब से आप अपना मार्जिन दे सकते हैं। ये 2 नंबर के हिसाब से बना दिया फटाफट। अगर वो 3 नंबर पूछता है तो पूरा इसको क्रिएट करके दिखाओ। हाँ, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। ये रास्ता थी जाने की, मार्ग से विचलित हो गए। अब इसकी इसके नियम क्या है? नियम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण के नियम देख लो। नियम नंबर 1, आपतन कोण यानी कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। हाँ सर। बस परावर्तन में और अपवर्तन में डिफरेंस है इस एक किरण का है। अपरिवर्तित, वहाँ परावर्तित था, यहाँ अपरिवर्तित है। बस, क्योंकि ये अपवर्तन का कॉन्सेप्ट है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण कीजिए आप, अपवर्तन की ओर कीजिए आप। आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया एक अनुपात में होते हैं। सर इसका मतलब एक्सप्लेन करने समझ नहीं आया सेकंड वाला। ये इंसिडेंट एंगल है, कौन? ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमने पिछली बार में क्या लिखा था? एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, ये तो लिखा था। लेकिन इसमें ये चीज है साइन आई, साइन आई यानी साइन कॉस थीटा टेन, ये पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ कोण की जो वैल्यू होगी, मान लो 30 एंगल बन रहा है तो साइन 30 का मान रखोगे। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बन रहा है? 20 का बन रहा है या 50 का बन रहा है? तो साइन 50 का, साइन 50 का मान रखोगे। उन दोनों को सॉल्व करो, जो आएगा वो हमारा आपतन कोण की जिया होगी। अच्छा, वो हमारी निकल के आ जाएगा। तो इसमें ये 2 नियम थे, साइन आई बराबर साइन आर बराबर ये स्थिरांक, इसको कहते हैं स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वैल्यू। कॉन्सोनेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो इसका आंसर होगा वो फिक्स होगा, वो फिक्स होगा। ये एंगल पर डिपेंड करेगा कि माध्यम कैसा है, जो कोण झुकाव ले रही है वो कितना झुकाव ले रही है, आने वाली इस एंगल से इस पर रिफ्लेक्टेड होती है, फिर उसी हिसाब से एंगल कितना डाइवर्जन होता है, कितना डाइवर्जन हो जाता है, इसका बैंड कितनी होती है, उसके हिसाब से जो एंगल बनेगा फिर यहाँ पर रख करके आप इसको सॉल्व। मान लो ये हमारा 75 डिग्री पे या 60 डिग्री पे ये एंगल जो किरण है, ये 60 डिग्री पे हमने इसको स्लैब पर डालते हैं। 60 डिग्री पर डालने के बाद में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री से बनके तैयार हो जाता है। वैल्यू रख दो इनकी, यानी कि ये 60 और ये 30 सॉल्व कर लो, कितना आएगा वो स्थिरांक वही हमारा मान हो जाएगा। इसका नियम क्या होता है? ये वोल्टेज है, इसे आर जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है, आई जो है इंसिडेंट एंगल। पढ़ा है स्थिरांक, बस इतना याद रखो। स्थिरांक बराबर क्या
आपतन कोण की जिया, बस ये याद रखना, आपतन कोण की जिया। जिया मतलब समझ तो चाप। ज्यामिति में जिया क्या होती है? चाप होती है। जैसे ये इस पर लग रहा है, एक प्रकार का चाप है जो एंगल बनाता है, उसको चाप कहते हैं। आपतन कोण की जिया साइन अपॉन साइन आर, और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर। साइन आर का मान एक स्थिरांक होता है। इनका मान एक स्थिरांक होता है। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और ये इसी का नियम नंबर 2 है। पहला नियम बता दिया था मैंने, इसी का नियम नंबर ये 2 है, जिसमें ये यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो ये नियम लिख दें। तो सर ये डायरेक्ट स्नेल का नियम लिखो। ये डायरेक्ट लिख के ये डायग्राम बना सकते हैं। वो डायग्राम बना दो तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है।